मुझे एक बार सलमान सर ने बोला भी था, आप महारानी हो, बिग बॉस बायस है, मुझे नहीं बिग बॉस। जिस दिन मैं आ रही थी मुझे याद आया मैंने भी एक चीनी का पैकेट चुराया था, और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मम्मी को क्योंकि वो तो दिल्ली से आए थे तो मैं मॉइस्चराइज करने लगी उनके पैर नहाने के बाद, एंड आई रियलाइज व्हेन आई टच्ड हर स्किन, सलील यू वोंट बिलीव, मैंने बोला यार मैंने जिंदगी के 4 महीने खो दिए। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स हम लोगों के करियर के लिए, हम लोगों की सक्सेस के लिए हमें कैसे छोड़ देते हैं, और 4 महीने वो जो मुझे उनकी वैल्यू पता लगी मैंने टच्ड हर स्किन की, इनकी केयर किसी ने नहीं की। एक ऐसा शो है जहां पे लोग डरते हैं अंदर जाने के लिए, पर अंदर पे तुम बताओ 115 दिन फर्स्ट ऑफ ऑल सारे उम्मीदों को तुमने पार कर दिया, कैसे? बस मैं क्या बोलूं, कश्मकश में ही रह गई मैं भी। बट एवरी डे डज इट फील लॉन्गर? ऐसे होता है कई बार आप जब दिन खत्म ही नहीं होता है, दिन खत्म ही नहीं होता है, और आपको ऐसा लगता है कि बस मैं बाल नोच के कब बाहर निकलूं यहाँ से। बड़ा आवाज से कि तुम इकलौती ऐसी हो जो बिग बॉस के अंदर फिट हो गई थी, हाँ। 6 पैक के साथ बाहर भी आई उसके साथ में, ये कैसे किया तुमने यार? कितना चिकन खा रही थी तुम? मैं वीगन हूँ बाबा। हाँ यस सॉरी, दैट्स द जोक ऑन शालीन, बट ऑफ कोर्स कितना तुम खा रही थी? डिड यू गेट इनफ फूड इनसाइड? फूड मेरे लिए वीगन तो अलग से आता था, तो आधे लोग उससे जेलसी होती थी कि इसके लिए वीगन कैसे आ रहा है, और मैं तो बहुत खाना बनाया भाई, हलवाई बन चुकी थी मैं वहां पे, 3 टाइम खाना। पर अब जब खाना बनाते हो ना, आई डिस्कवर्ड वन थिंग कि आपको भूख नहीं लगती है। Really? टायर्ड ना, खाना सूंघ के, प्लस लिमिटेड होता था, यू डोंट हैव द लग्जरी। ये बताओ मेरे किचन में सारे सामग्री एज फार एज उस तरफ किचन का नहीं दिखता था ना, सिर्फ जो कुकिंग दिखता है। हाँ। सारे मसाले होते हैं, सारे वो सब चीजें होती है, सारी जो भी चाहिए होता है, जो फैंसी चीजें वो सब है, सब फैंसी चीजें हैं, सिवाय मतलब गार्निशिंग और ये सारी चीजें छोड़ के, सब्जी वब्जी एवरीथिंग। एंड दिस टाइम तो इनफैक्ट सब लोग बोल रहे थे, जो लोग बहुत घोट के पी के आए हैं बिग बॉस, कि ये तो बहुत लग्जूरियस है इस बार का राशन, कॉफी आ रही है, चिकन आ रहा है, लोगों का वीगन आ रहा है। तो ये क्या, तो तुम लोग ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट में ये डिस्कशन किया था कि अगर मैंने तो किया था कि अगर आमंड मिल्क नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, तो उन्होंने बोला हाँ आप तो महारानी है ना हमारी। मुझे एक बार सलमान सर ने बोला भी था, आप महारानी हो, बिग बॉस बायस है, मुझे नहीं। पूरे बिग बॉस में बहुत महाराजा और महारानियां थी इस बार बहुत नवाब थे, बहुत ज्यादा। टेल मी टफेस्ट थिंग जो तुम्हारे लिए था अंदर रह के, यू नो आई नो कि टाइम काफी रह जाता है, लेकिन कुछ देर के मतलब मुझे लगता है कई बार ना लोग भूल जाते हैं कि द पब्लिक इज वॉचिंग देम। एब्सोल्युटली। या फिर सिर्फ एक्टिंग ही चल रही होती है, नॉट फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि तुम्हें क्या बोला गया है रोल प्ले करने के लिए। कई बार वो अपने आप को ना प्रोजेक्शन के लिए कई बार कुछ चीजें, देखिए बोला कुछ नहीं जाता किसी को, वो बात अलग है कि लोग बाहर से अपना एक कैरेक्टर का स्क्रिप्ट रेडी करके लेके गए हैं, अपने पार्टनर्स लेके गए हैं, अपने चीयर लीडर्स लेके गए हैं, तो बाकियों ने कुछ वहां बना लिए हैं। पार्टनर्स की तो खैर मैं बात करूंगा बाद में, बट देयर वाज नो स्क्रिप्ट एट ऑल। ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा मिथ ऑफ बिग बॉस, सर सब स्क्रिप्टेड है। अरे स्क्रिप्टेड होता तो इतने झगड़े नहीं होते ना। नहीं वो भी कहते हैं स्क्रिप्ट का हिस्सा है, कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का 15 हफ्ते से स्क्रिप्ट का हिस्सा था सब कुछ, बट बाकियों का नहीं है। राइट नाउ व्हेन यू इनसाइड, कभी पैसों की बात हो जाती है क्या दिमाग में? लुक वन मूवी क्यों में थोड़ा वन मूवी, ये तो लास्ट चीज थी मेरे दिमाग में, बाकियों का पता नहीं, बिकॉज मैं तो सोच के गई थी यार 4-6 हफ्ते और फिर मेरी नवंबर में फिल्म शुरू है। हाँ। मैं तो ऐसा वहां पे फंस गई, बट नाइस, बट आई हैड अ ग्रेट टाइम ओवर देयर। मेरे लिए कम्युनिटी लिविंग मैंने कभी नहीं किया था, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं लोगों के मुखौटे उतरे, उनकी सच्चाइयां दिखी, दुनियादारी मैंने थोड़ा सीखी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी। बट यू डिडंट लूज इट, मतलब जैसे मैं बहुत सारे लोगों का हो जाता है, कुछ बीच में लड़ाई हो जाती है, तो आई हैव मेट यू बिफोर बट ब्रीफली बिफोर एंड मेनी टाइम्स ब्रीफली बिफोर। माय क्वेश्चन इज, क्या तुम ऐसी हो क्या? यू आर नॉट अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, इज इट? क्या हम नॉर्मल लाइफ में अग्रेसिव हैं? हाँ यार लिसन, हम मुंह तोड़ने वाले लोग नहीं है ना यार। वो। अब ऐसे झगड़ा होगा तो यू हैव टू गिव इट बैक, यू मस्ट हैव सीन कि आई गिव इट बैक, बट ऐसा नहीं है। एंड सी बीइंग एन एक्टर यू हैव टू कीप योर काम एज वेल, यू कांट बी जस्ट ऑल ओवर द प्लेस यार, जस्ट बिकॉज आपको कैमरास हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, आप चीनी चुरा लो, कॉफी। लिटरली जिस दिन मैं आ रही थी मुझे याद आया मैंने भी एक चीनी का पैकेट चुराया था, और वो मेरे बैग से निकला था। चांस की बात है कि मैं अपना सामान लगा रही थी, मैंने कहा ओ वाह चीनी मिल गई, बट शिट मैं तो जा रही हूँ आज। बट वो होता है ना, कई बार सैडनेस हो जाती है, अंदर से इमोशंस आ जाते हैं। नहीं चुराया नहीं था, एटलीस्ट वो हम लोग इंडिविजुअल राशन होता है, सो यू ऑलवेज कीप इट सेफ। वहां लोग चोरी करते हैं, तो उस चोरी से सेव करने के लिए मैंने अपने बैग में, बीइंग ह्यूमन के बैग में, एक चीनी का पैकेट छुपाया था। सलमान भाई, यू नो मुझे कई बार लगता है कि इट्स क्रेजी टू लिव विद मोर देन वन पर्सन। यहाँ पे इतने सारे लोग रह के, तो मेरे जो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि भैया
क्लिनलीनेस, साफ सफाई, लोग सही टाइम पर लोग रोज नहाते हैं क्या, या कुछ ऐसे भी लोग होते सब हैं? लोग नहाते हैं, कुछ लोग छोड़ के जो ब्रश भी नहीं करते हैं। यार बाकी थैंक्स टू अर्चना एंड मी हाँ। कि हम लोगों ने इतना डंडा करके रखा कि मेरी किचन में तो कोई आएगा नहीं। मैंने गलती से शुरुआत में ही जाते हुए बोल दिया था मेरी किचन में ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बिग बॉस ने बोला "हाँ, मैं तुझे बताता हूँ"। मुझे ऐसा दंड मिला कि मैं सिर्फ खाना ही बना रही हूँ, मतलब 100 दिन। बट दोस्तियां बन पाती है क्या, पॉसिबल, लाइक गहरी दोस्ती डेफिनेटली। जब तुम्हें पता है कि 24 घंटे तुम्हारे सामने सिर्फ कैमरा है, तो लोग ये ऑलवेज बोलते हैं कि हर चीज बड़ा फेक दिख जाता है, फिर उसके बाद फैन क्लब्स जो बन जाते हैं, ठीक है? देखो शुरुआत में सबको अच्छाई दिखानी है तो अच्छाई में सब दोस्ती करते हैं, बट उसके बाद जो झगड़े होते हैं और उन झगड़ों को अगर आपने सरवाइव कर लिया तो आई थिंक वाकई आपके कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं। रियल में तुम्हारा कोई बना किसी के साथ? मेरा अर्चना के साथ हुआ। या आई नो उल्टी खोपड़ी है। no, but she's very honest. And she's very good human being by heart. She's a very pure girl. And तो उसको I कई think- बार रिग्रेट होता था कि यार मैं कहीं ज्यादा बुरी तो नहीं दिख रही हूँ लोगों के सामने। हाँ वो बोलती है कि भैया हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोल ले भैया हम तो कुछ नहीं बोल रहे टाइप्स। बट देन द फैक्ट इज कि हाँ उसको लगता है, क्योंकि बहुत डांट पड़ती थी कि तुमने ये क्यों बोला, तुमने 2 रोटी उसकी प्लेट से क्यों उठा ली। बट उसको भी ये था कि यार मुझे मुद्दे चाहिए तो मैं और क्या मुद्दे उठाऊं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ मुझे कॉफी की कीमत पता लगी। मुझे पेपर पेन की कीमत पता लगी जब फैमिली वीक के पहले मुझे घर से चिट्ठी आई। और मुझे Mom, dad must be really missing you, ना? really more than them I was missing them. Yeah. And मुझे या बिकॉज एक बात मैं बता दूं, शायद लोग नहीं जानते, सौंदर्या है डॉक्टर और एक्ट्रेस, लेकिन माँ बाप के साथ रहती जी। है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। जो बंबई में लोग आते हैं, Correct. लोग को अपनी फ्रीडम चाहिए होती है, यहाँ एक्चुअली लाइफ में तुम्हें पहली बार फ्रीडम मिली थी, हाँ और शायद ना चाहते हुए शायद मिली थी। हाँ ना चाहते हुए भी, बट आई एम हैप्पी। और जब मैंने मम्मी को उस दिन देखा फैमिली वीक में, मैं टूट गई। मैंने बोला ओह माय गॉड दिस इज समथिंग। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मम्मी को क्योंकि वो तो दिल्ली से आए थे, तो मैं मॉइस्चराइज करने लगी उनके पैर नहाने के बाद। एंड आई रियलाइज व्हेन आई टच्ड हर स्किन, सडनली यू वोंट बिलीव, मैंने बोला यार मैंने जिंदगी के 4 महीने खो दिए। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स हम लोगों के करियर के लिए, हम लोगों की सक्सेस के लिए हमें कैसे छोड़ देते हैं। और 4 महीने वो जो मुझे उनकी वैल्यू पता लगी व्हेन आई टच्ड हर स्किन की इनकी केयर किसी ने नहीं की। यू नो आई कुडंट रिमाइंड हर कि हैव यू बीन मॉइस्चराइजिंग योरसेल्फ, हैव यू बीन डूइंग। तो सडनली मुझे वो फ्लैशबैक्स आए कि मम्मी पापा हम लोग के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं और हम लोग ड्रीम्स। मतलब बिग बॉस के घर ने मुझे हर चीज की वैल्यू करवा दी है लाइफ में। वाओ, दैट्स अ बिग थिंग टू से यार। एक्चुअली सच ये हो जाता है, वो लोग भी रोज रात को देख रहे थे, उन लोग को बीच में ऐसा लगा, देखो तुम एक तो सबसे पहले तुम डिम्पल लड़की अंदर गई हो और एकदम सौंदर्य वेरी हॉट और सुंदर लड़की है, ये कुछ दिनों के बाद निकल जाता है, यू कैन यूज इट राइट। आफ्टर दैट। योर पेरेंट्स व्हाट डिड दे से, मतलब वो एप्रिहेंसिव थे जब तुम अंदर जा रही थी कि बेटा कहाँ जा रही हो, और They were so still happy. They wanted me to go in. Okay. अच्छा। मैंने लाइफ में बिग बॉस नहीं देखा था। अच्छा। लाइफ में। और मेरी सिस्टर और मम्मा ऑपोजिट, वो बिग बॉस के मतलब चार्ट डालते हैं। चार्ट के देखते हाँ, अच्छे हाँ। से। मैंने बोला मैं तो नहीं जा सकती। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं बिग बॉस के गेट पर खड़ी थी, आई वाज गेटिंग जिटर्स एंड आई क्राइड एंड आउट, मुझे घर जाना है, घर जाना है, एंड दे जस्ट पुश्ड मी इन। वाओ, ये मेरी हालत थी। बस उन्होंने ये सोचा होगा 4 हफ्ते बाद निकल आएगी, राइट? किसी को भी नहीं पता था यार। आपको थोड़ी पता अंदर जाके आप कब आओगे, वो तो डिपेंड करता है नॉमिनेशन कैसे होगा। करेक्ट। एंड एक्चुअली स्पीकिंग मैं बताऊं, ये बहुत अनबिलीवेबल है तुमने इतने दिन बताए, बिकॉज तुम एज सच इतनी नोन टेलीविजन फेस अभी नहीं हो, ना ही फिल्म फेस। यू स्टक इट आउट देयर विद नेम्स दैट आर हाउस होल्ड नेम्स। तो ये काबिल तारीफ है बॉस, बिकॉज उनकी ऑलरेडी एक फैन क्लब, फैन फॉलोइंग होती है। ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेरी टफ फाइट टू डू आल्सो। तो अंदर जाके ये भी होता ना कि यार सबसे पहले डर ये होता है, सबसे पहले नहीं निकलना चाहिए। I know, ये था, अंदर जाके ये हाँ, था। था शुरुआत में तो था, क्योंकि वो एक आपके अंदर स्पिरिट होती है कंपटीशन की, तो कम्पिटिटिवनेस इज सो हाई। आपको लगता है अब मैं कूद गई हूँ ना यहाँ पे बैटल फील्ड में, तो अब मुझे रहना है, तो अभी कैसे बीट करो। आधे लोग इसलिए चिढ़ते थे कि मेरी तारीफ होती थी। अच्छा, आधे लोग इसलिए चिढ़ते हैं ओह शी इज हॉट, अभी सब इसी के ऊपर लाइन मार रहे हैं, अभी हम कैसे गेज करें अटेंशन। सो हाउ डू यू हैंडल द कैमरास जब वो लोग लाइन मार रहे होते हैं ना? लाइन मारने वाली जो, ये पता है गौतम के टाइम से प्रथा चलती आई है, ये गुलाटी, सिद्धार्थ, असीम, ये नॉन स्टॉप चलते हैं कि मुझे लग रहा है गौतम नाम के बाद मैं लॉस्ट हो जा रही हूँ। अभी तो मैं क्या प्लेसमेंट किया है, प्लेसमेंट, इसको प्रोडक्ट प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं तभी जी गुलाटी ऐड कर दिया उसमें। बट फंडा ये है कि इट डज
हाउ डू डिफरेंशिएट हाँ. कि कितना करना चाहिए? बिकॉज रियल लाइफ में तो PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में ही लोगों को थोड़ा हो जाता है. Right. यहाँ तो तुम पता है कि 10,000 कैमरा पड़े हुए साइड. द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग रियल कि आपको फेक करना नहीं और याद नहीं रखा है कि आपने कितना फेक किया है. सो द बेस्ट थिंग इज टू बी ऑनेस्ट. सो मैं जो आपके सामने हूं ना, मैं सेम वहीं पे थी. बट हैविंग सेड दैट, मैंने 15 हफ्ते 16 हफ्ते तक उन लोगों को भी देखा है जो अपना हर कैरेक्टर स्क्रिप्ट करके आए और दे आर लिविंग अप टू इट. और बरकरार रखा जो कैरेक्टर स्केच था. बिकॉज वो लोग 2-2 साल से टीवी शोज कर रहे हैं भाई. उनको घुसने की आदत है उस कैरेक्टर में, वो निकल ही नहीं पाए हैं. मुझे याद है साजिद जी ने मुझे शुरुआत में बोला था कि सौंदर्य एक तू और मैं ही है यहाँ पे जो फिल्म बैकग्राउंड के लोग हैं, एंड ही इज वेरी वेल नोन, और ऑफ कोर्स आई हैव जस्ट टेकन माय बेबी स्टेप्स. तो उनका मेरा एक्सपीरियंस है. तो मैंने बोला मुझे कैसे पता लगेगा कि परतें उतर रही हैं अब. तो बोलते यू बी केयरफुल ना, आप देखना इनको कम से कम 25-30 दिन देना, उसके बाद इनका कैरेक्टर शेड होगा और उसके बाद तेरे को इनकी रियल सेल्फ दिखेगी. अब मैं वेट करूँ कि मैं 25-30 दिन रुक जाऊंगी, ये लोग मुझे मुझे कैसे पता लगेगा? बिकॉज वहाँ इतनी कंपेटिटिवनेस है. ओह आज इसने ये पहना, आज इसने ये मेकअप किया, तारीफ इसकी ना हो जाए. अब बहुत सारी चीजें पीछे से होती थी जो ऑफकोर्स हर चीज कैमरे में नहीं आती. तो जब भी सलमान सर समझाते थे, अच्छा उन्होंने थैंकफुली पूरे सीजन में मेरी कोई बैशिंग नहीं हुई है. मतलब जब बैशिंग कर भी रहे थे, शातिर हो यही, और वो कितना तुम बुद्धिमान हाँ. हो. So that means that was a launch, compliment. you'll get launched very soon. अरे I Again, hope so. relaunch. Let's tell it this way. relaunch. बट इस बिग बॉस में जितने पैसों की बात हुई है, जी. लाइफ में कभी नहीं सुना मैंने. चाहे वो स्टैन के कपड़ों की बात हो, चाहे वो मतलब इट वाज सो ओपन. कभी कभी लोग पैसों की बात नहीं करते थे. दिस बॉय फर्स्ट ऑफ ऑल वाज हिलेरियस, एंड द वे ही इज आल्सो वाज हिलेरियस. बट आई वाज देयर अ लॉट ऑफ डिस्कशन. नॉर्मल लोग जब एक्टर्स एक बार बैठते हैं, पर डे की डिस्कशन कभी ना कभी हो जाती है, ऑफ कैमरा ही हो. यहाँ लोग करते थे नहीं, मेरे सामने नहीं हुई. मैंने बोला ना कि कंपटीशन इतना ज्यादा था, प्लस उनको लगता था ओ ये मेरे टाइप की नहीं है, और मुझे लगता था ओ ये मेरी टाइप की नहीं है. तो वो जो एक अंडरकरंट चल रहा था ना बिना बताए वाला, वो अलग लेवल का था. एक्सेप्ट देन टीनास, जिनकी हर जगह चर्चे थे बुराइयों के, चुगलियों के, कॉम्प्लेक्सिटीज के. यू नो लाइक आई सेड कि मैं इन लोगों को सेट पर देख चुका हूँ, और शालीन और मैं बहुत जिम भी किया करते थे. Really? मैं तो बताता हूँ, हाँ. ये ऐसा ही था जिम में. कंफ्यूज्ड. एंड लोग हंसते भी थे, बॉडी अच्छी थी बंदे की, तो जिम में वो रिस्पेक्ट रहता है ना, फिट लड़का है. लेकिन वहां भी बोलते थे भाई कर क्या रहा है तू. वो भी वैसे डिस्कशन वहां रहती थी. सो व्हेन आई सॉ हिम, मेरे लिए कोई अलग नहीं था, बट आई थॉट समटाइम्स आई फील दिस इज एज अ बाइस्टैंडर, आई एम सीइंग, ठीक है बहुत लल्लू बनती कर रहा है, बट अगर आपके सामने इतना बड़ा स्टॉलवर्ड आ जाता है सलमान, सब बड़े बड़ों की फट जाती है यार. बिकॉज यू आर थिंकिंग बेटा बाहर जाके तो मेरा काम ही बिल्कुल बंद हो जाएगा. So sometimes when he used to take the piss out of Salman. Absolutely. I mean out of Shaleen, मुझे लगता था यार ये वापस कैसे बोल पा रहे हैं. हाँ, don't be hard on her. ये तो एक है. दूसरा, सर आप इधर आके बात करो मेरे साथ. हाँ. I was like, is this guy mad? Trust me, there were times when he said, सर मेरा ये सपना है कि मैं आपकी जगह यहाँ होस्ट करूँ इसको. Can you beat all that? मैं sometimes I just look at Salman sir and say, सर मार मत देना किसी. अब सीधा कोट उतारता हूँ. नहीं, उसके बाद I realized 2 things. सलमान सर का गुस्सा जब वो अपने स्लीव फोल्ड करना शुरू करते हैं ना, वो एक होता है काउंटिंग टू 10. Yes. मुझे रियली लगने वाला था कि सलमान सर शालीन को थप्पड़ मार देंगे इस बार बिग बॉस. नहीं, he's a sweetheart, I think. या बिकॉज ऑफ स्क्रीन बीच में है. अगर स्क्रीन बीच में नहीं होती ना. And there was time जब वो actually मतलब ऐसे लुक देके Of course. चले गए, बोला नहीं चले गए. और हम देखते थे शालीन तू हमें भी मरवाएगा. Nobody spoke to him about saying यार तू इनको क्या बोल रहा है यार. Yeah, no, we used to tell him, but what to do? Cuckoo. सबके withdrawal symptoms हो रहे थे. Now तुम्हें बाहर निकलते ही phone calls बस. I have noticed also now you have Saket Sani on your bio. Somebody I have known for 20 years. Really? Of course. Okay. Balaji Kavyanjali, he started his career with us. अच्छा. So your house is going to be full of money now. बस उसका एक ही काम है, he is brilliant with money. Oh wow. So congratulations. Thank you so much. साकेत ने प्रमोशन करी मैंने. Well done. अमर बोला मुझे लेके नहीं गई. नहीं 100%. Darling, thank you so much for joining us. I'm so happy that you survived. वाह. I'm looking forward to seeing कि 23-24 कैसे जाने वाला है, because Yeah. एक जो पासपोर्ट शायद चाहिए होता है ना, बहुत कम लोग बिग बॉस के अंदर से निकल के आते हैं. जी. है ना, unscathed. Right. मतलब रेपुटेशन, इज्जत, सारी चीजें ना तुम्हारा परफेक्ट है. यू ओनली गॉन 10 स्टेप्स हायर, तो ये बहुत बढ़िया चीज है. सो कंग्रेचुलेशंस एंड वेल डन. Thank you so much. Thank you.